हम लोग एक्सपोनेंट एंड रेडिकल्स और रेडिकल्स को सर्ट्स भी कहते हैं, इसी के विषय में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले एक्सपोनेंट। तो एक्सपोनेंट का मतलब हुआ कि अगर कोई भी टर्म, सेम टर्म वही मल्टीप्लाई हो रहा है, जैसे 2 इंटू 2 इंटू 2 लिखे, इसको हम लोग 2 लिखते हैं। 2 रेज टू 3 अथवा 2 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 3 टू द पावर 5, या इसको 3 रेज टू 5 पढ़ते हैं। तो इस एक्सपोनेंट में कुछ लॉ होता है, यानी लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। तो इसमें जो 2 रेज टू 3 लिखे हम लोग, इस 2 को बेस कहते हैं और ये पावर होता है। उसी तरह इसमें ये बेस हो गया और ये पावर हो गया, ये बेस, ये पावर। तो इसमें फर्स्ट लॉ क्या है, a टू द पावर n इंटू a टू द पावर n, दिस इज इक्वल टू, इसमें बेस दोनों का सेम है, इसमें भी बेस a है, इसमें भी बेस a है, पावर डिफरेंट है। तो जब प्रोडक्ट करते हैं तो ये a टू द पावर m प्लस n होता है। दूसरा है a टू द पावर n डिवाइडेड बाय a टू द पावर n, इसको हम लोग a टू द पावर n माइनस n लिखते हैं। तीसरा a टू द पावर n होल पावर n रहे, इसको हम लोग a टू द पावर m इंटू n लिखते हैं। a b पे होल पावर m रहे, इसको हम लोग a टू द पावर m b टू द पावर m लिखते हैं। a बाय b पे पावर m रहे, a टू द पावर m बाय b टू द पावर m लिखते हैं। किसी भी नंबर्स पे जब पावर 0 हो, ये हमेशा 1 के इक्वल होता है। किसी नंबर पे पावर अगर निगेटिव में हो, a टू द पावर माइनस 1 बाय a, ab टू द पावर माइनस 1 बाय ab। इसी तरह a बाय b पे पावर अगर माइनस 1 रहे, इस निगेटिव को अगर हटाएंगे तो इसको इन्वर्स कर देंगे, यानी b बाय a। तो ये एक्सपोनेंट का एक बेसिक रूल है। अब हम लोग देखते हैं रेडिकल्स के बारे में। रेडिकल्स, इसको सर्ट्स भी कहते हैं। मान लेते हैं कि x इंटू एक्स इंटू एक्स इक्वल टू a है। 3 बार x को इंटू किए a हो गया। अब इसमें x का क्या वैल्यू होगा, यानी इसको एक्स क्यूब इज इक्वल टू a, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ a लिखते हैं हम लोग। इसको a टू द पावर 1 बाय 3 करेंगे। उसी तरह से x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स अगर है तो 1 2 3 4 5 बार x है। ये अगर हम लोग b इसको मान लेते हैं, x टू द पावर 5 इक्वल टू b, देयरफॉर x इज इक्वल टू 5th रूट ऑफ b, इसको हम लोग b टू द पावर 1 बाय 5 भी लिखते हैं। उसी तरह अगर n बार x मल्टीप्लाई हो रहा है, x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, ये मल्टीप्लाई होते होते n टाइम्स तक अगर मल्टीप्लाई होता है तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, x टू द पावर n, और ये अगर a के इक्वल है तो देयरफॉर x इज इक्वल टू nth रूट्स ऑफ a, या a टू द पावर 1 बाय n। तो ये जो nth रूट ऑफ a लिखे, इसी को सर्ट्स कहते हैं। इस सर्ट्स में n को इंडेक्स कहा जाता है, इसको इंडेक्स कहते हैं, और a आपका इंडिकेंट कहते हैं, इसको रेडिकेंट, रेडिकेंट कहा जाता है। अब इसमें भी रूल है, जो एक्सपोनेंट के ही रूल की तरह इसमें भी रूल होता है।
तो इसमें क्या रूल है, अगर कोई सर्ट्स ये रूट अंडर ए बी है, ये रूट अंडर ए बी का मतलब यहाँ 2 है, यानी सेकेंड रूट ऑफ ए बी, तो इसको हम लोग रूट ए इंटू रूट बी लिखेंगे। रूट अंडर ए बाय बी है, तो रूट अंडर ए बाय रूट अंडर बी। अगर यही चीज nth रूट में रहे, अगर तो यहाँ n रहेगा। ये ध्यान रखना है कि n हमेशा इसके अंदर रहता है। अगर हम इस तरह लिख दिए जैसे रूट 2 है, n बाहर अगर कर दिए तो इसका मतलब हुआ कि ये n इंटू रूट 2 है। लेकिन यही चीज अगर अंदर कर दिए इसको 2, इसका मतलब हुआ nth रूट ऑफ 2, 2 टू द पावर 1 बाय n होता है। तो ये अगर nth रूट में है, यहाँ भी nth रूट ऑफ a, nth रूट ऑफ b होगा। अब इसमें और देखना है कुछ फैक्ट्स ऑफ सर्ट्स। तो पहला है इसमें कि रूट अंडर 2 प्लस रूट अंडर 3 दिस नॉट इक्वल टू रूट अंडर 5। रूट अंडर 5 माइनस रूट अंडर 3 दिस नॉट इक्वल टू रूट अंडर 2। यानी जब सर्ट्स में रहेगा तो इन दोनों को हम लोग ऐड नहीं करेंगे, जब प्लस में हो तो। माइनस में भी इन दोनों को हम लोग माइनस नहीं करेंगे। लेकिन अगर यही रूट 3 प्लस रूट 3 रहे तो दोनों सेम सर्ट्स में, यहां भी ऑर्डर 2 है, यहां भी ऑर्डर 2 है, इसको कह सकते हैं कि यहां का भी इंडेक्स 2 है, यहां का भी इंडेक्स 2 है, तो इसको हम लोग लिख देंगे 2 रूट 3। इसको आप दूसरे ढंग से समझ सकते हैं कि यहाँ पर 1 एक मल्टीप्लाई है, यहाँ भी 1 मल्टीप्लाई है। ये रूट 3 और ये रूट 3 दोनों अगर कॉमन निकाल लेते हैं हम लोग तो 1 प्लस 1 रूट 3 इस तरह से हो जाएगा, जिसको 2 रूट 3 लिखते हैं। दूसरा एग्जांपल 2 रूट 5 प्लस 7 रूट 5 है अगर, तो दोनों का सेम ऑर्डर में और दोनों में सेम बेस है, यानी 5 यहाँ भी है, ऑर्डर भी दोनों का सेम है। इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 प्लस 7 रूट 5 यानी 9 रूट 5। इसको हम लोग लिख सकते हैं। तो ये सर्ट्स में कुछ, हाँ, फिर यही अगर मल्टीप्लाई में रहे रूट 2 इंटू रूट 3 तो इसको हम लोग 2 इंटू 3 कर सकते हैं, यानी रूट 6। दोनों जब सेम ऑर्डर में सर्ट्स रहे, यानी इंडेक्स दोनों का सेम रहे, तभी मल्टीप्लाई करेंगे। डिवीजन में भी वही चीज है। अगर रूट अंडर 10 डिवाइडेड बाय रूट अंडर 5 रहे, इसको हम लोग रूट अंडर इसको 10 बाय 5 भी लिख सकते हैं, कट के 2 हुआ, यानी रूट 2 हो जाए। दोनों का इंडेक्स सेम हो, दोनों का ऑर्डर सेम हो, तभी हम लोग इस तरह लिख सकते हैं। दूसरा है एक कि if A, B, C, D are 4 integers and root P be any rational number, irrational number. If A, B, C, D are 4 integers and root P be any irrational numbers such that A plus B root P equal to C plus D root P रहे। दोनों इक्वल है, ये भी है, ये है। और इसमें हम लोग क्या करेंगे, ये इसका रेशनल पार्ट हुआ, ये रैशनल पार्ट, और ये आपका इरेशनल पार्ट है, इरेशनल पार्ट। उसी तरह ये रैशनल, ये इरेशनल पार्ट। तो इसको हम लोग इक्वेट कर सकते हैं, रैशनल रैशनल के साथ, इरेशनल इरेशनल के साथ। A इक्वल टू C एंड इसको जब इसके इक्वल करेंगे तो ये रूट P कैंसिल हो जाएगा, यानी B इज इक्वल टू D। इस तरह से हम लोग कर सकते हैं, जिसपे कि बहुत तरह का इसमें सम आएगा। उसके बाद एक है
एक प्योर सर्च होता है, प्योर सर्च, और एक हुआ आपका मिक्स्ड सर्च, मिक्स्ड सर्च। तो प्योर सर्च और मिक्स सर्च क्या हुआ? हम लोग लिखते हैं रूट अंडर 45, ये रूट अंडर 45 है, तो रूट अंडर 45 ये प्योर सर्च है। और इसी को अगर हम लोग लिखें 45 को जब 3 से किए 15, फिर 3 से 5, तो इसको हम लोग 3 इंटू 3 इंटू 5, ये 2 का स्क्वायर रूट निकल जाएगा, ये 3 का, ये 3 रूट 45 होगा। तो ये आपका रैशनल पार्ट और ये इरेशनल हो गया, ये रैशनल है, ये इरेशनल है। तो इसको हम लोग जो यही रूट 45 को जो हम लोग लिखते हैं 3 रूट 5, ये हो गया मिक्स्ड सर्च, ये हुआ प्योर सर्च, इसको प्योर सर्च कहते हैं। और ये हो गया आपका मिक्स्ड सर्च, मिक्स्ड सर्च। अब हम लोग देखते हैं कि अगर कोई इरेशनल नंबर दिया हुआ है, अब उसमें ग्रेटर और लेस बताना, जिसका कि हम लोग स्क्वायर रूट तो निकाल नहीं सकते हैं, परफेक्ट स्क्वायर रूट। अब उसको ग्रेटर और लेस अगर बताना हो तो हम लोग किस तरह से निकालेंगे? जैसे 2 रूट 3 और एक 5 रूट 2। अब इसमें बताना है कि इसमें से कौन सा बड़ा है, ये बड़ा है अथवा ये बड़ा है। तो इस दोनों को सबसे पहले हम लोग प्योर सर्च में लाएंगे। प्योर सर्च में लाने के बाद ही पता चलेगा कि इसमें से कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो प्योर सर्च में लाने के लिए 2 रूट 3, इसमें इंडेक्स 2 है, यानी ये सर्च का ऑर्डर 2 है। तो इसको हम लोग जितना यहाँ 2 ऑर्डर का है 2 इंटू स्क्वायर करके इसको और 3 इस तरह से लिख, ये 4 इंटू 3 रूट अंडर 12 हो। फिर 5 रूट 2 है, तो इसमें भी 2 ऑर्डर है, इसको 5 स्क्वायर इंटू 2, ये 25 इंटू 2 रूट अंडर 50 हो। अब देखना दोनों प्योर सर्च में आ गया, दोनों सेम ऑर्डर में है। अब इसमें बड़ा यानी 5 रूट 2 इज ग्रेटर देन 2 रूट 3। इस तरह से हम लोग असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में भी बतला सकते हैं। अगर दोनों का ऑर्डर से डिफरेंट रहे कि रूट अंडर 3 और एक क्यूब रूट ऑफ 2 है, इसमें इंडेक्स दोनों का डिफरेंट है, इसमें इंडेक्स 2 है, इसमें इंडेक्स 3 है, तब हम लोग किस प्रकार इसको ग्रेटर या लेस शो करेंगे? तो सबसे पहले दोनों ऑर्डर को सेम करेंगे, इक्वल करेंगे। तो दोनों इंडेक्स को सेम करने के लिए, इक्वल करने के लिए हम लोग सबसे पहले यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम ऑफ 2 and 3 जो कि 6 होता है। इस 6 को इस 2 से, यहाँ 2 रहता है रूट में, 6 को 2 से डिवाइड किए, 3 हुआ। ऑर्डर अगर यहाँ 6 डाल दें और यहाँ पावर 3 डाल दें तो ये और ये दोनों सेम चीज हो गया, इक्वल हो गया। दूसरा, इस 6 को फिर 3 से डिवाइड करेंगे, जो 2 होगा, 6 रूट और 2 हुआ था, 6 को 3 से डिवाइड करने के बाद यहाँ 2 कर दिया। 6th रूट ऑफ 27 और 6th रूट ऑफ 4। अब इसमें देखना है कि दोनों का सेम इंडेक्स है, इसलिए दिस ग्रेटर। इस तरह से हम लोग असेंडिंग और डिसेंडिंग भी कर सकते हैं। एक चीज और जान लेना है, अगर nth रूट ऑफ a है, पावर n है, तो इसको हम लोग सीधे डायरेक्ट a लिख देंगे। क्यूब रूट ऑफ x, अब पावर x, सॉरी टू द पावर 3 इक्वल टू x। 4th रूट ऑफ 5, इसी पे पावर 5, दिस इज इक्वल टू ओनली 5। इसको हम लोग इतना करने की जरूरत है, डायरेक्ट इसको लिख देंगे। जितना इंडेक्स है वही पावर रहे, तो सिर्फ बेस जो होगा वो हम लोग लिख देते हैं।
तो एक्सपोनेंट एंड सब रेडिकल्स में रूल्स इतना है, और इसी रूल्स के आधार पे बहुत सारे तरह का सम होगा, जिसको हम लोग अगले वीडियो में कुछ जो ट्रिकी सम होगा उसको हम लोग सॉल्व करेंगे।